सस्पेंस रखा इस चुनाव में? नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। आज भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात की है कौशाम्बी में? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर आपने समर्थन मांगे? नहीं, अब वो जाने दीजिए, बंद कमरे में क्या बात हुई। जिस तरह लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं को से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें, जिसको पसंद करें आप। ना, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी। पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। रखा इस चुनाव में? नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। आज भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात की है कौशाम्बी में? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर आपने समर्थन मांगे? नहीं, अब वो जाने दीजिए, बंद कमरे में क्या बात हुई। जिस तरह लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं को से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें, जिसको पसंद करें आप। ना, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी। पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना।